दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ एक अर्धगोला दिया गया है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है कि इस अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा गया हुआ है। कैसे रखा गया हुआ है आइए बताते हैं। देखिए, ठीक है, और इसको हम बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, नीचे वाला अर्धगोला है, ठीक है, और ऊपर वाला क्या है, बेलन है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका जो ये व्यास है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं ये व्यास होता है, ठीक है, कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कि इस दोनों बर्तन मिला करके, ठीक है, इसका जो कुल ऊंचाई है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। अब आगे इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और दोनों को जोड़ देना होगा, तब जा करके इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल पाएगा, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। इसमें जोड़ देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए गोला का क्या होता है, 4πr², ठीक। और चूंकि ये आधा है, अर्धगोला है, इसलिए इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 2πr² आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया गया हुआ है। देखिए 2 पाई का मान तो 22/7 होता है, ठीक है। आर, देखिए बेलन का आर हमें पता नहीं है, ठीक, लेकिन अर्धगोले का आर पता है। चूँकि व्यास पता है तो आर भी पता है। व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, और जो त्रिज्या अर्धगोले का है वही त्रिज्या बेलन का भी हो जाएगा, ठीक है। अब एच क्या होता है, देखिए हमें ज्ञात करना है, चूँकि बेलन का एच, ठीक, यहाँ दिया गया है पूरे बर्तन का एच, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, देखिए चूँकि ये त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो त्रिज्या ही है यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब यहाँ है तो यहाँ भी हो जाएगा यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 6 13, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब h पता चल गया, r भी पता चल गया। अब आते हैं इधर, ठीक है, 2πr², यहाँ सब कुछ पता है, ठीक है। तो बारी बारी से दोनों को निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल
दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना दिया गया है, देखिए अर्धगोले का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, तो व्यास का आधा होता है 14 है तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यही त्रिज्या बेलन का भी हो जाएगा। तो लिख देते हैं बराबर बेलन का त्रिज्या, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे और बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर, लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 में से 7 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें निकालना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πRh, ठीक। 2 पाई का मान क्या होता है 22/7 r कितना है, तो r है 7 सेंटीमीटर और h कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 22 दूना क्या होता है 44 और 44 में गुना करना है 6 से, तो 44 में गुना करना है 6 से, 6 24 का 4 हासिल 2, 6 24 25 26 कितना आया 264, यह आया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमें निकालना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², ठीक है। 2 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7 r का स्क्वायर, तो r कितना है, r है 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 गुने 7 और इससे कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 में गुना करना है 7 से, 44 में गुना करना है 7 से, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों निकल गया तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेलन का 264 प्लस अर्धगोले का कितना है 308, दोनों को जोड़ देंगे तो 308 में 264 में 308 जोड़ देंगे, ठीक है। 264 में 308 जोड़ देंगे, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 3 2 5 कितना है 572, ठीक है। तो लिखेंगे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।